जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री सेठ जयदयाल गोयंदका जी कहते हैं, नाम जप से विधाता के लेख का मिटना और भगवान द्वारा रक्षा। श्रद्धा से अवहेलना से कैसे भी एक बार भी किया हुआ कृष्ण नाम का कीर्तन मनुष्य मात्र को तार देता है। साधक ने प्रश्न किया, वर्षों से मैं चेष्टा में लगा हूँ। बहुत से महात्माओं और साधुओं के दर्शन किए, तीर्थों में घूमा, मंत्रों का अनुष्ठान किया, नाना प्रकार की साधनाएं की, पर मेरा दुष्ट मन किसी प्रकार भी वश में नहीं होता। शास्त्र और संत कहते हैं, मन के वश में हुए बिना भगवान की प्राप्ति नहीं होती। यह तो निर्विवाद है कि भगवान की प्राप्ति हुए बिना जीवन व्यर्थ है। मैं हताश हो गया हूँ। मैं चाहता हुआ भी भगवान को नहीं पा सकूँगा। मेरे लिए कोई उपाय है? भगवान क्या दया करके मुझ जैसे चंचल चित्त को अपना लेंगे? उत्तर में सेठ जी कहते हैं, सच्ची लगन हो, दृढ़तापूर्वक अभ्यास किया जाए तो मन का वश में होना असंभव नहीं है। मन वश में करने के बहुत से उपाय हैं। उनके द्वारा मन वश में अवश्य ही हो सकता है, परंतु इस कलयुगी जीवन में कहीं शांति नहीं है। नाना प्रकार के आदि व्याधियों से मनुष्य का मन सदा घिरा रहता है। इसलिए मन को वश में करने के साधन में लगाना बड़ा कठिन है। साधन में लगने पर भी नाना प्रकार के विघ्नों के कारण सच्ची लगन और दृढ़ विश्वास का होना भी कठिन ही है। साधक ने प्रश्न किया, क्या मनुष्य जीवन की सफलता का कोई उपाय नहीं है? सेठ जी कहते हैं, है क्यों नहीं। ऐसा सुंदर उपाय है जिसे ब्राह्मण से चांडाल तक, परम विद्वान से वज्र मूर्ख तक, स्त्री पुरुष सदाचारी कदाचारी सभी सहज ही कर सकते हैं। वह उपाय है वाणी के द्वारा भगवान के नाम की रटन। कोई किसी भी अवस्था में हो, नाम जप अपने स्वाभाविक गुण से जपने वाले का मनोरथ पूर्ण कर सकता है और उसे अंत में भगवान की प्राप्ति करा देता है। अन्य साधनों में मन के वश में होने तथा शुद्ध होने की आवश्यकता है। भाव के अनुसार ही साधन का फल हुआ करता है, परंतु नाम जप में यह बात नहीं है। किसी भी भाव से लिया गया नाम कल्याणकारी ही है। भाए कुभाए अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ। इसलिए मन वश में हो चाहे ना हो, कैसा भी भाव हो, तुम विश्वास करके जैसे बने वैसे ही भगवान का नाम लेते चले जाओ और निश्चय करो कि भगवान के नाम से तुम्हारा अंतःकरण निर्मल हुआ जा रहा है और तुम भगवान की ओर बढ़ रहे हो। नाम लेते रहो, तांता न टूटे, निश्चय ही इसी से तुम अंत में भगवान को पाकर कृतार्थ हो जाओगे। रामचरितमानस में आता है, कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमल, भव तर बिनहि प्रयास। हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में केवल हरि का नाम ही सार है। कलयुग में हरि नाम को छोड़कर दूसरी गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। श्री प्रेमलता जी के वचनामृत में नाम महात्म्य की बहुत ही महत्वपूर्ण दिव्य वाणी है। कुटिल कर्म की रेख भी नाम जप से मिट जाती है। भगवान स्वयं नाम जापक की रक्षा में रहते हैं। इसलिए भगवान का नाम जितना अधिक से अधिक जपा जाए, निरंतर लेते रहना चाहिए। नाम रटन कहु कौन प्रयासा, केवल जीभ हिलाना है, लाभ अमित अति अखत अनुपम, गावत वेद पुराना है। हटते हो क्यों भजन पंथ में, आगे क्यों नहीं बढ़ते हो, प्रेम लता सिया राम भजन पथ, धाय न काहे पढ़ते हो, धाय न काहे पढ़ते हो। भगवान का नाम बहुत विलक्षण है। इसकी अपार महिमा और असीम है।
भगवान और भगवान का नाम, इन दोनों का विवेचन गोस्वामी जी महाराज ने नाम वंदना के प्रकरण में 9 दोहों में बड़े अद्भुत ढंग से कहा है। उसमें यहाँ तक कह दिया है कि नाम राम जी से भी अधिक है। रामचरितमानस में बहुत विस्तार से कहा है, राम एक तापस्तीय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। राम जी ने एक तपस्वी की स्त्री का उद्धार किया। तपस्वी की स्त्री तपस्वी का ही आधा अंग है, यानी तपस्वी की स्त्री तो पवित्र होती है, वह पतित थोड़े ही थी। नाम ने करोड़ों खल दुष्ट पापियों की कुमति सुधारी, कुबुद्धि सुधर गई, उनकी बुद्धि सुधर गई। फिर गोस्वामी जी ने कहा कि कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। नाम के गुण कहाँ तक गाऊं? राम जी भी अपने नाम का गुण नहीं गा सकते। भगवान की सामर्थ्य भी नाम की महिमा में खत्म हो जाती है। भगवान अनंत हैं और भगवान का नाम भी अनंत है। अनंत का अंत कैसे करें? अनंत का अंत कैसे करें? कलयुग में नाम की महिमा विशेष है। सतयुग आदि में दूसरे साधन भी हैं, पर कलयुग में दूसरा उपाय नहीं है। कलयुग आते ही भगवान ने अपनी पूरी शक्ति नाम में रख दी है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि कलयुग आते ही भगवान ने अपनी पूरी शक्ति नाम में रख दी है। नाम स्मरण में नियम नहीं रखा कि कब जपें, सुबह जपें, दोपहर में जपें, शाम को जपें, रात्रि को जपें, दिन में जपें, कभी भी जपें। 8 पहर में नाम हर समय हर एक के लिए खुला है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पुरुष, पढ़ा अनपढ़, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, कोई भी हो, भगवान के नाम का भाव एवं ध्यान सहित लिया जाए तो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। राम राम सुनाओ, इसका अर्थ यह नहीं कि कृष्ण का नाम कम है। भगवान नाम लेने से कितनी विलक्षणता आ जाती है। कलयुग में नाम का विशेष उत्तरदायित्व है। वेद में 3 कांड है, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। नहीं कलि कर्म न भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। राम राम सुनाओ, इसका अर्थ यह नहीं कि कृष्ण का नाम कम है। वासुदेव, हरि, मोहन, माधव, मुकुंद, मुरारी आदि सब में अनंत शक्ति है। गोस्वामी जी महाराज ने राम नाम लिया, ऐसे ही संतों ने अलग अलग नाम लिए हैं। हर संप्रदाय के नाम अलग अलग हैं, कोई भी नाम कम नहीं है। यद्यपि रामायण में आया है, नारद जी महाराज ने भगवान से वरदान मांगा। नारद जी ने राम नाम सबसे श्रेष्ठ हो जाए, यह वरदान भगवान से मांगा। इसलिए राम नाम की महिमा विशेष है। राम नाम लेने वाले अच्छे अच्छे संत महात्मा हो गए, उनमें विचित्रता आ गई। सज्जनों, भगवान के नाम में लग जाओ। राम नाम कितना सरल, सीधा, सुगम है। कलकत्ता में कोठारी जी थे, वे बूढ़े थे, उनके लकवा मार गया, अतः बोल नहीं सकते थे। मैं उनके पास गया, मेरे को देखकर राम राम बोले। लकवे में भी राम नाम आ जाए, कितना सुलभ है राम नाम। लकवे में जीभ अटक जाती है, बोल नहीं सकते, फिर भी राम का नाम आ जाता है। इतना सरल है, सुलभ है, इतने महत्व का है। अतः हर एक भाई को राम नाम में लग जाना चाहिए। आपको सुलभ लगे हरे राम तो हरे राम जपो। ओम नमः शिवाय जप सकते हो, माँ का नाम जप सकते हो। जितने भगवान नाम हैं उसमें जो आपको प्यारा लगता है, जिसमें आपकी श्रद्धा है, उसमें प्रेम सहित लग जाओ। यह भगवान नाम लेने का मौका है। पता नहीं शरीर कब चला जाए, मरना तो पड़ेगा ही। इसलिए जब तक सांस है, जब तक धौंकनी चलती है, आंखें टिमटिमा रही हैं, शरीर है, तब तक भगवान में लग जाओ भाई। आग लग जाए, घर जल जाए, तब कुआं खोदो, अब कहाँ कुआं खोदता है। इसलिए पहले से भगवान नाम जप कर लो, रात और दिन भगवान में लग जाओ। पापी को भगवान का नाम नहीं आता। भगवान नाम आता है तो समझ लो कि भगवान की बड़ी कृपा है, हम पर विशेष कृपा है। गीधराज जटायु भी भगवान से कहते हैं
जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमौ मुकुट होई श्रुति गावा। नाम का इतना महत्व है, नाम का इतना महात्म्य है, पहले नहीं जानते थे तो अब जान जाओ। गीता प्रेस के संस्थापक, संरक्षक, संचालक श्री जयदयाल जी गोविंदका थे। उन्होंने 3-4 जगह लिखा है, मेरे को जितना भगवान नाम से लाभ हुआ उतना गीता जी को छोड़कर किसी से नहीं हुआ। उन्हें भगवान नाम से और गीता जी से लाभ हुआ। हमें भी भगवान नाम का जप करना और गीता जी का अध्ययन करना चाहिए। उन्होंने प्रत्यक्ष में कहा कि भगवान नाम से इतना लाभ हुआ जो मैं कह नहीं सकता। आप लोगों ने तत्व चिंतामणि में पढ़ा ही होगा। वर्तमान में गीता प्रेस के द्वारा दुनिया को ऐसा लाभ हुआ है और कितना लाभ हो रहा है, इसके मूल में भगवान नाम और गीता जी हैं। इस भगवान नाम और गीता जी में अपना लाभ, दुनिया का हित और परम कल्याण है। जय श्री राधे। कृपा कृपा सो कृपा सो कृपा सो कृपा सो कैसे बिसर गए, कृपा सो कैसे बिसर गए, कृपा सो कैसे बिसर गई, कृपा सो कैसे बिसर गई। नित्य की बानुभूति करुणा की, नित्य की बानुभूति करुणा की, अब विपरीत कृपा सो कैसे बिसर गई, कृपा सो कैसे बिसर गई, कृपा सो कैसे बिसर गई। नहीं सही जात तेर दुखियन की, नहीं सही जात तेर दुखियन की, मूरत कृपा कृपा सो कैसे बिसर गई, कृपा सो कैसे बिसर गई, कृपा सो कैसे बिसर गई। हम अब टेरत कौन देगी, हम अब टेरत कौन देगी, अंगुरी कान दई, कृपा सो कैसे बिसर गई, कृपा सो कैसे बिसर गई, कृपा सो कैसे बिसर गई।
वही चाल चलिया, युग युग वही चाल चलिया, अब कछु नहीं भई। कृपा सो कैसे बिसर गई, कृपा सो कैसे बिसर गई, कृपा सो कैसे बिसर गई, कृपा सो कैसे बिसर गई। भोरी बिरिया सहज कृपा निधि, भोरी बिरिया सहज कृपा निधि, भोरी बिरिया सहज कृपा निधि, कौन सी रीत थई, कृपा सो कैसे बिसर गई, 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 कृपा सो कैसे बिसर कैसे बिसर गई। जय श्री राधे। जय श्री राधे।